देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। बैंक का कर्मचारी बनकर कम ब्याज पर लोगों को लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का रीवा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे खुलासे को लेकर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि रीवा शहर के थाना समान में फरियादी कैलाश चंद्र अवधिया जो कि शिक्षक है, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मोबाइल फोन पर एक फोन आया था। फोन करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को HDFC बैंक का कर्मचारी बताया और 0% पर ब्याज लोन देने की बात की। आरोपी ने लोन देने का लालच देकर बैंकिंग संबंधी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फॉर्म नंबर, सैलरी स्लिप, अन्य दस्तावेज ले लिए और नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर उसका एक्सेस अपने पास लेकर उस राशि को अन्य खातों में ट्रांसफर कर निकाल लिया। इस तरीके से फरियादी कैलाश चंद्र अवधिया से 30,89,700 की ठगी की गई। पुलिस ने मामले की शिकायत मिलने के बाद आरोपी आमिर खान उम्र 26 वर्ष निवासी सहसवान जिला बदायूं उत्तर प्रदेश हाल न्यू अशोक नगर नई दिल्ली को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके अन्य साथी राहुल देव शर्मा उम्र 26 वर्ष निवासी नसरुल्लागंज थाना सहसवास जिला बदायूं उत्तर प्रदेश, फिरोज आलम निवासी सहसवान जिला बदायूं उत्तर प्रदेश और मोहम्मद फराज निवासी सहसवान जिला बदायूं उत्तर प्रदेश को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में की जाने वाली ठगी के तरीके के संबंध में बताया कि वह 2-3 लोग एक गिरोह के रूप में घटना को अंजाम देते थे। उन्होंने बताया कि एक साथी विधिवत एक रजिस्टर बनाकर उसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखकर उसको फोन लगाता और उनको कम से कम ब्याज पर लोन दिलाने का लालच देता। कस्टमर की सहमति मिलने पर उसके लोन प्राप्त करने में आवश्यक दस्तावेज कस्टमर से प्राप्त कर लेता एवं उन दस्तावेजों का प्रयोग करके विभिन्न बैंकों में लोन के लिए अप्लाई कर आवेदक के खाते में राशि का आने का इंतजार करते और इस अवधि के दौरान कस्टमर के मोबाइल पर फोन क्लोनिंग ऐप डाउनलोड करा देते। वह कस्टमर के खाते पर नेट बैंकिंग चालू करा उसका एक्सेस प्राप्त कर लेते और कस्टमर की राशि प्राप्त करने के लिए विभिन्न फर्जी तरीकों के खाते उपयोग करते थे। एक साइबर फ्रॉड हुआ था जिसको मीडिया ने काफ़ी उससे कवर किया था। एक हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में थे, उनके लोन दिलाने के नाम पे सस्ते दरों पे कम दरों पे लोन दिलाने के नाम से उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए गए और उसके बाद उनके अकाउंट में पैसा आया और तुरंत ही वो निकल गया और करीब ये 30,89,000 का फ्रॉड था। ये अप्रैल से मई के बीच में हुआ था और ये इसमें थाना समान में हमने 254/23 इसमें अपराध दर्ज किया था और इसमें हमारी टीम, साइबर की टीम, थाने की टीम लगातार इसमें हम लोग काम कर रहे थे। एक बार टीम पूरी जानकारी लेके हमने पन्ना और बाकी जगह से भी जानकारी ली थी और उसके बाद फिर दिल्ली भी जानकारी लगी थी। दिल्ली या उसके आसपास के संभवतः आरोपी या वहाँ का उनका मूवमेंट या वहाँ पे उनका गतिविधियाँ हैं और जिसके आधार पे लगातार इसमें हम इनपुट्स इकट्ठा कर रहे थे और उस इनपुट के आधार पे हमने इन दोनों पहले 2 आरोपी मिले, फिर उसके बाद 2 अन्य आरोपी इसमें हमको मिले हैं। इनको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पहले 2 आरोपी हैं आमिर खान और राहुल देव शर्मा। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा रहता है, 2-3 स्टेप्स में इनका मोडस ऑपरेंडी रहता है। पहले होता है कि कुछ नंबर्स को जो भी इनको इंटरनेट पे मिल जाए या फिर सीरीज में नंबर्स पे कॉल कर करके लोगों को झांसे में लेते हैं। एक व्यक्ति बात करने में जो निपुण होता है वो बात करता है, इंग्लिश हिंदी जैसा भी हो सकता है, उसमें लोन देने के नाम पे वो फ्रॉड हुआ था। ऐसे KBC वाला फ्रॉड में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं, इस तरह पॉलिसी रिन्यूअल वाले फ्रॉड में भी इन्वॉल्व है। इस तरह की कई सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि फ़ोन पे बात करते हैं, उनको कोई नई स्कीम या लुभाने चीज़ों के बारे में बता के उनका पूरा डिटेल इन्होंने लिया। फिर उनको एक ऐप उनको व्हाट्सएप पे भेजते हैं। उसको जैसे ही फरियादी डाउनलोड करता है तो उसका जो मोबाइल होता है वो तुरंत ही उनके कंट्रोल में आ जाता है। उनका जो भी मैसेज जा रहा है, जो भी फ़ोन आ रहे हैं, जो भी उसका कॉन्टैक्ट लिस्ट है, वो सारी चीज़ें उसके पास आ जाती हैं
और जिसके आधार पे फिर उसको फरियादी को ये भी बोलते हैं कि आप अपना इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करें, और जैसे ही फरियादी एक्टिवेट करता है तो उसके बाद फिर तुरंत ही उसका पैसा उसका निकालना शुरू कर देते हैं। तो OTP वगैरह की दिक्कत नहीं है क्योंकि पूरा फ़ोन इनके उसमें आ रहा है। तो और उसके आधार पे इसमें जो बैंक का अकाउंट यूज़ करते हैं वो भी किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे फ्रॉड करके उससे अकाउंट लेते हैं। उसका जैसे हमने जो इसमें पता किया कि 2 बैंक अकाउंट यूज़ हुए थे, तो वो भी यही MP के ही लोगों के थे, एक पन्ना का था और एक नीमच का था। तो उसमें भी यही बोला था कि आपको हम सस्ते लोन दिला रहे हैं या सस्ते आपके या कुछ इतने स्कीम आई है गवर्नमेंट की, इतना हम दिला रहे हैं, तो आप अपना बैंक की पासबुक, चेकबुक और कार्ड आप हमको भेज दीजिए, हम इसमें कराते हैं। और उसको दिल्ली के किसी फर्जी पते पर उसको मंगवाते हैं और उसके बाद फिर उसमें वो पैसे ट्रांसफ़र करा के और फिर उसको तुरंत ही कैश विड्रॉल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से फिर विड्रॉल करके उसको अपने अन्य किसी जो भी उनके अकाउंट्स होंगे वहाँ पे ले जाते हैं। तो ये इस तरह का पूरा इनका फ्रॉड का मैकेनिज़्म है और हमारी टीम ने इसमें बहुत मेहनत की है। ये दोनों सब इंस्पेक्टर शैल यादव और गौरव मिश्रा दिल्ली में भी जमे रहे करीब 1 हफ्ते तक, कई सारे इनपुट्स इकट्ठा किए। फिर हमें कुछ और इनपुट मिले तो दोबारा हमने टीम भेजी, जिसमें दोबारा भेजने पर हमको इसमें सफलता मिली है। इसमें जो सिम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी हमने गिरफ्तार किया क्योंकि उनको थ्रू ही ये फेक सिम्स मिल रहे हैं इनको, जिसको यूज़ करके और जैसे ही इनका फ्रॉड हो जाता है उस सिम को, उस बैंक अकाउंट को, उस कार्ड को, सारी चीज़ों डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम करते हैं। 2 अन्य जो हैं जो सिम प्रोवाइडर हैं, फिरोज़ आलम और फराज, ये बदायूं के हैं और जो मुख्य आरोपी हैं ये भी मुख्यतः मूलतः ये भी बदायूं के ही हैं। ये चारों के लोग को गिरफ्तार किया है। इनसे हमको करीब 28 लाख रुपए हमको इनसे जब्त किए हैं। इसके अलावा इनसे हमने लैपटॉप 2 जब्त किया है, 14 मोबाइल फ़ोन इनसे जब्त किए हैं, आधार कार्ड जो है फर्जी कई तरह के आधार कार्ड इनसे 7 जब्त किए हैं, क्रेडिट कार्ड 4 जब्त किए हैं, पासबुक बैंक 3 जब्त किए हैं और बाकी और एक दो कुछ डायरियाँ हैं जिसमें इन्होंने कुछ लिखा है कि किससे बात किया, किससे हमको सफलता मिली, किससे नहीं मिली। जो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है उसको ये पूरा उसमें लिखे हुए हैं। तो अभी और हम संपर्क कर रहे हैं और अभी तक हमको पता चला है कि इन्होंने MP में अन्य 4 जगह पे और व्यक्तियों के साथ फ्रॉड किया है। तो उसके बारे में हम संबंधित जिलों से भी चर्चा कर रहे हैं और उससे भी व्यक्ति से भी बात करें कि उन्होंने कहीं FIR वगैरह रजिस्टर कराई नहीं किया। अभी इसमें और काफ़ी विवेचना शेष है। अभी डॉक्यूमेंट्स को हम और स्टडी कर रहे हैं और देखते हैं कि इन्होंने और कहाँ फ्रॉड कर रखा है। हमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी लुभावने वादे में बिना किसी तस्दीकी के, बिना लोगों से बात किए, बिना बैंक से बात किए, बिना पुलिस की जानकारी के लुभावने वादों के चक्कर में ना पड़ें। ऐसे लोगों को करते हैं। कई बार हम लोन के नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं, कई बार नौकरी के नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं, कई बार इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं। तो जब तक हम पूरी तरह से तस्दीकी ना करें चीज़ों की, तब तक हम कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, ना ही अपनी व्यक्तिगत कोई भी जानकारी शेयर करें, ना ही अपने बैंक अकाउंट के बारे में शेयर करें, ना ही अपने मोबाइल पे शेयर करें, ना ही कोई एप्लीकेशन हम व्हाट्सएप पे मिले उसको डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, ना ही हम कोई QR कोड स्कैन करें। कई बार QR कोड से फ्रॉड हो रहे हैं। QR कोड आपको भेजा जाता है कि आपको पैसे मिलने हैं और जैसे आपने स्कैन किया पैसे निकल जाते हैं। तो इस तरह के हम कोई भी जिसको हम जानते नहीं हैं या जिस पे हमको शक हो रहा है उससे हम कोई भी चीज़ें इस तरह का वो ना करें। और सतर्कता में ही सबसे ज़्यादा इसमें सुरक्षा है। जितना हम सतर्क रहेंगे उतना हमको कोई भी इस फ्रॉड में फंसा नहीं सकता।